आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न मैथ्स में। आज की वीडियो में हम लोग एवरेज से रिलेटेड टाइप 5 के क्वेश्चन देखेंगे। बाकी के टाइप के क्वेश्चंस मैं लास्ट 4 वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शो कर दिया, वहां जाके देख सकते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग एवरेज में किस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, और इन क्वेश्चनों में मैं आपको नॉर्मल मेथड भी बताऊंगी और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स एज इज 15 ईयर्स। मतलब क्या कह रहा है? 14 गर्ल्स और टीचर्स की जो एवरेज एज है वो 15 ईयर्स है। ठीक है, if the teacher's age is excluded then the average reduced by 1। अगर टीचर्स की एज को हटा दिया जाता है तो जो एवरेज है वो एक मतलब एवरेज जो है वो 1 से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द टीचर्स एज है? ठीक, हमको टीचर्स की एज बतानी है। तो अब क्या करेंगे? हम लोग पहले नॉर्मल मेथड करते हैं। नॉर्मल मेथड में क्या करेंगे? टीचर्स की एज को हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, टीचर्स की एज को हम लोग लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पहला स्टेटमेंट बनाते हैं। हम लोग एवरेज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की जगह क्या है? 14 गर्ल्स की एवरेज एज है और टीचर्स की एवरेज एज है, तो इनका सम क्या है हम लोग? ठीक है, तो क्या लिख देंगे इनके सम में? और एवरेज कितना है इनका? 15। तो मतलब हमको इसका 15 इस स्टेटमेंट में हम लोगों को क्या पता है? 15 एवरेज पता है। ठीक है, और क्या है? टोटल एज ऑफ 14 गर्ल्स, 14 गर्ल्स प्लस टीचर्स एज। ठीक है, अपॉन कितना है? कितने टोटल नंबर हो गए? 14 गर्ल्स है और प्लस टीचर्स, तो कितने टोटल हो गए? नंबर ऑफ पीपल्स कितने हो गए? 15 हो गए। 15, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? टोटल एज ऑफ 14 गर्ल्स प्लस टीचर्स एज इक्वल्स टू 15 इंटू 15। इसको इधर ले जाएंगे। ठीक, अब क्या है? अब नेक्स्ट लाइन क्या है? इफ टीचर इज एक्सक्लूडेड, अगर हम लोग टीचर्स को हटा देंगे, ठीक है, तो एवरेज क्या है? जो एवरेज क्या है? 1 से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब -1। इसमें एवरेज जो भी एवरेज आया है पहले स्टेटमेंट में उसको 1 से घटा देंगे, यही तो बोल रहा था, एवरेज रिड्यूस्ड बाय 1। ठीक है, 1 से कम हो जाता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, तो 14 एवरेज हो जाएगा। और जब टीचर हट जाएंगी तो सिर्फ कितने गर्ल्स की तो बचेंगे? टोटल से एज ऑफ गर्ल्स 14 गर्ल्स, और नंबर ऑफ पीपल्स कितने होंगे? 14, क्योंकि टीचर्स हट गई हैं। तो टोटल्स एज ऑफ 14 गर्ल्स, 14 इंटू 14। ठीक है, 14 क्या होता है? 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों की टीचर्स एज कितनी आ जाएगी? इस इक्वेशंस में हम लोग 14 गर्ल्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टीचर्स एज कितनी आ जाएगी? 15 इंटू 15 माइनस 196, 225, 196 कितनी आ जाएगी? 29। ठीक, टीचर्स की एज कितनी आ गई? 29। ठीक है, ये तो था नॉर्मल मेथड। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या करेंगे? जब भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे तो पहली लाइन को हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे। द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स एज इज 15 ईयर्स। तो 14 गर्ल्स और टीचर्स की एवरेज एज कितनी है? 15 ईयर्स। तो इससे क्या निकल रहा है कि 14 गर्ल्स और टीचर्स की जो एज आ जाएगी वो भी 15 होएगी। ठीक है, मतलब जो एवरेज आएगा तो बाकी के जो जिस नंबरों के एवरेज आते हैं तो वो भी उतना ही नंबर होता है। ठीक है, तो मतलब 14 गर्ल्स है, मतलब इसका भी 15 होगा, इसका भी 15 होगा, इसके भी 15 होंगे। मतलब 14 गर्ल्स की एज जो होंगी वो 15 होंगी और टीचर्स की एज भी
15 होगी। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इफ द टीचर्स इज एक्सक्लूडेड। अब टीचर्स को क्या हटा दिया जाता है, जो टीचर्स को हटाया जाएगा तो टीचर्स अपनी क्या ये 15 एज को लेके जाएगी, ठीक है। टीचर्स जो है वो अपनी 15, ये जो 15 है निकला है तो ये 15 एज को लेके जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है और भी एज लेके जाएगी, क्योंकि गर्ल्स और टीचर्स की एज तो बराबर होगी नहीं, टीचर्स की एज कुछ ना कुछ ज्यादा होगी। अब क्या लेके जाएगी, अब आगे देख पढ़ते हैं, ठीक है, उससे पता चलेगा। देन द एवरेज रिड्यूस्ड बाय 1, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एवरेज जब टीचर्स को हटा दिया जाता है तो जो एवरेज है वो एवरेज से एक कम हो जाता है, ठीक है। मतलब एवरेज क्या था 15 है तो उससे एक कम हो जाता है, एवरेज से एक कम हो जाता है, ठीक है। तो एवरेज से एक कम हो रहा है तो मतलब बाकी के नंबरों में भी तो मतलब जो चीज एवरेज पे इफेक्ट पड़ रही है, एवरेज पे जो इफेक्ट पड़ रहा है तो वो बाकी की चीजों पे भी तो इफेक्ट पड़ रहा होगा। मतलब बाकी की चीजों में क्या है, गर्ल्स पे भी तो उतना ही इफेक्ट पड़ रहा होगा। मतलब इस पे भी एक घट रहा होगा, पहली गर्ल्स पे भी एक घट रहा होगा, तो गर्ल्स कितनी है 14 है, तो कितना इफेक्ट पड़ रहा होगा, 14 का इफेक्ट पड़ रहा होगा। 14 रिड्यूस हो रहे होंगे, ये 14 कहाँ पे जा रहे होंगे, टीचर्स की एज में जा रहे होंगे, तो क्या करेंगे, तो 14 प्लस कर देंगे, तो टीचर्स की एज कितनी आ जाएगी 29 आ जाएगी, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, देखो पहले हम लोग फर्स्ट लाइन को कंसीडर कर लेंगे, उसका देख लेंगे कि सबकी एज कितनी है। जैसे यहाँ पे गर्ल्स की एज भी 15 थी और टीचर्स की एज भी 15 थी। फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट था, इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, तो टीचर जब जाएगी तो ये 15 अपनी इस एज को तो लेके जाएगी, ठीक है। और कुछ गर्ल्स से मतलब और कुछ इसमें से भी लेके जाएगी, क्योंकि गर्ल्स और टीचर्स तो बराबर होंगे नहीं, तो कुछ इससे भी लेके जाएगी, ठीक है। तो क्या है 15 प्लस कुछ होगा, अभी यहाँ 14 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है, देन द एवरेज रिड्यूस्ड बाय 1। एवरेज जो है उसके बाद क्या हो रहा है, एवरेज जो है वो एक से रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो कितना -1 हो रहा है, ठीक है। जब टीचर्स हट जाती हैं तो -1 किस पे, तो जो एवरेज पे इफेक्ट पड़ रहा है तो बाकी के लोगों के भी उतना ही इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो मतलब 14 गर्ल्स पे भी इफेक्ट उतना ही पड़ रहा होगा, हर 14 गर्ल्स पे भी उतना इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो मतलब कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 14 × 1 = 14। तो इतना हम लोगों का ये रिड्यूस हो रहा है। ये कहाँ जा रहा होगा, टीचर्स की एज में ही तो जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि टीचर्स की 15 तो अपने लेके जा रहा था और बाकी 14 गर्ल्स से इतना लेके जा रहा है, 14 गर्ल्स से, तो टीचर की एज कितनी आ जाएगी 29 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो ऐसे ही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर इज 20 ईयर्स। इफ द एज ऑफ कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन द, यहाँ पे देन होगा, देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 10%। देन फाइंड द एवरेज, देन फाइंड द एज ऑफ कोच, ठीक है। क्या बोल रहा है, 11 क्रिकेटरों की जो एज है वो एवरेज एज जो है वो 20 ईयर्स है, ठीक है। तो अब कोच की जो एज, अब कोच को इंक्लूड कर दिया जाता, उसमें क्या था, टीचर को पहले टीचर्स को गर्ल्स की एवरेज एज पता थी, फिर टीचर्स को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को क्रिकेटरों की एज पता है 20 ईयर्स एवरेज एज पता है, ठीक है। पर अब क्या किया जा रहा है, कोच को इंक्लूड किया जा रहा है, तो एवरेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 10% से इंक्रीज हो जा रहा है, एवरेज एज से 10% इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को कोच की एज बतानी है। अब इसमें हम लोग नॉर्मल मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, नॉर्मल मेथड में बता चुके हैं कि किस तरीके से करना है, हम लोग सीधे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स जब भी अप्लाई करेंगे तो पहले स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे। तो 11 क्रिकेटरों की एज कितनी होगी 20, ठीक है, 20 होगी, ठीक है, 20 होगी। 11 क्रिकेटरों की एवरेज एज कितनी है 20, तो मतलब सारे क्रिकेटरों की एज कितनी होगी 20, यही तो कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला, इफ द एज ऑफ कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो एवरेज एज इज इंक्रीजेस बाय 10%। जब कोच को इंक्लूड कर दिया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हो जाते हैं, 11 क्रिकेटर थे और एक कोच को इंक्लूड कर दिया गया तो कितने हो जाएंगे, 11 + 1 = 12। तो टोटल नंबर ऑफ कितने लोग पीपल्स हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब क्या है, एवरेज इज इंक्रीज बाय 10%, तो एवरेज जो है वो 10% इंक्रीज हो जाता है। मतलब
कितना हो रहा है, 20 का 10% इंक्रीज हो रहा है। तो हम निकाल लेते हैं कि कितना इंक्रीज हो रहा है। तो 20 का 10% इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, 20 इंटू 10 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा, 2% इंक्रीज हो रहा है। एवरेज एज का 2%, एवरेज एज का 2% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इतना 2 इंक्रीज हो रहा है बाय 2। ठीक है, 2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो 2 इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, 2 इंक्रीज हो रहा है और टोटल नंबर ऑफ पेपर्स, तो 2 इंक्रीज जो हो रहा है वो सब में इंक्रीज हो रहा होगा ना, सिर्फ एक में तो इंक्रीज हो नहीं रहा होगा। जो अभी मैंने इसमें क्या बताया था, जो इफेक्ट एवरेज में पड़ता है वो बाकी सारे लोगों पे भी पड़ता है, तो इस पे भी हो, तो मतलब तो सारे नंबर्स और सारे कितने लोग हैं, 12 पीपल्स हैं, तो 12 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आया है टोटल इतना, मतलब हम लोगों का इंक्रीज हो गया जब कोच को इंक्लूड किया जाता है। अब अच्छा एक चीज बताओ, 11 क्रिकेटरों की एज कितनी थी, एवरेज एज 12 इयर्स थी। ठीक है, 12 इयर्स थी तो 20 थी, 12 इयर्स नहीं सॉरी 20 थी, तो 20 जब एवरेज एज थी तो सब क्रिकेटरों की एज कितनी आ रही थी, 20 आ रही थी। तो मतलब कोच की भी एज तो 20 तो होगी होगी। ठीक है, और बाकी क्या है, जब कोच को इंक्लूड कर दिया जाता है तो इतना इंक्रीज हो रहा है एवरेज है, तो ये 20 में अगर 24 ऐड कर दे तो हम लोगों की कोच की एज निकल आएगी, क्योंकि 20 तो हम लोगों को क्रिकेटरों की एज पता ही है। ठीक है, तो ये जो 24 जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, कोच की एज में तो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोच को जब इंक्लूड किया जाता है तभी तो इंक्रीज हो रहा है, तो कोच की एज कितनी आ जाएगी, 44 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 44, कोच की एज आ जाएगी। ठीक, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा और चौथा क्वेश्चन करेंगे, पर इसकी हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे और नॉर्मल मेथड भी देखेंगे, क्योंकि ये पहले और दूसरे से कुछ थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तीसरा। अ मैन वाज असाइन्ड टू फाइंड द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक्स ही इंक्लूड 35 years old teachers as well, then hence the average went up by 2 years, then find the actual average age of class। तो हम लोग क्लास की एवरेज एज निकालनी है। ठीक है, मतलब थर्ड, और कितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, 13 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक क्या किया जाता है, 35 years ओल्ड टीचर्स को हम लोग इंक्लूड कर दिया जाता है, तो एवरेज जो है वो कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। तो हम लोगों को एक्चुअल एवरेज एज बतानी क्लास की, तो क्या करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी बताना होगा उसको सबसे पहले एक्स मान लेंगे। जैसे इसमें क्या है, एक्चुअल एवरेज एज ऑफ क्लास बतानी है तो एवरेज एज ऑफ क्लास मान लेंगे, एवरेज एज ऑफ क्लास लेंगे एक्स, और कितने हैं उस क्लास में बच्चे, 13 है ना, तो 13। ठीक है, टोटल कितने हैं, 13 स्टूडेंट्स है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोगों को 13 है ना, तो 13 इंटू एक्स हो जाएगा। या तो ऐसे कर लें या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, एवरेज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देंगे, तो एवरेज इसके लिए क्लास के लिए, तो एवरेज एज ऑफ क्लास इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टोटल 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 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एज ऑफ 13 स्टूडेंट्स। ठीक है, अपॉन स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 13 है। ठीक है, तो इसकी क्या है, एक्स है, एक्स इंटू 13 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल एज ऑफ 13 स्टूडेंट्स। ये आ गया, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, बाय मिस्टेक ही इंक्लूड 35 years ओल्ड टीचर्स एज वेल है, मतलब इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हेंस द एवरेज एज जो है वो
2% इंक्रीज हो जाती, वेंट अप बाय 2 ईयर्स है, 2% दो 2 ईयर्स बढ़ जाती है जब टीचर्स की एज को इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो एवरेज क्या है, इन दो बढ़ जाती है ना, एवरेज एवरेज जैसे क्या थी, एक्स थी, तो 2 बढ़ जाती तो कितना आएगी, x+2 हो जाएगी। ठीक है, और टीचर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो मतलब टीचर जब इंक्लूड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, इसमें 13 है, और टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स 13 स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स की एज पता है 35 अपॉन, और नंबर ऑफ पीपल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल्स कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो 14x+2 इक्वल्स टू 35। अब 35 प्लस टोटल एज, तो यहाँ से टोटल एज की निकल आएगी, टोटल एज ऑफ 13 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल एज ऑफ 13 स्टूडेंट्स है, 13 स्टूडेंट्स 40x, ठीक, 40x+2 इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस ये 35 है ना, तो ऐसा कर सकते थे, ये ना करने की वजह ये कर देते 13x, यहाँ पे टोटल एज ऑफ 13 स्टूडेंट्स कितने हैं, 30x है, 13x है, तो यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने में क्या आता, ठीक है, 14x माइनस के 13x इक्वल्स टू 35, यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई कराते हैं, और ये इधर आता, ये सॉरी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ माइनस 28 हो जाता है, यहाँ पे उसका 7, तो एक्चुअल एवरेज एज ऑफ क्लास कितनी आ जाती, 7 आ जाती। ठीक है, ये तो था नॉर्मल मेथड। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं, 7 ईयर आ रही थी। ठीक है, एक्चुअल एवरेज एज, अभी नॉर्मल मेथड निकालते, अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या था, एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स है, 13 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कुछ होगी। ठीक है, नहीं पता ये तो हम लोगों को फाइंड करना है जब शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहे हैं। वैसे तो उन्होंने नॉर्मल मेथड से निकाल लिया, 7 ईयर आ रही है। ठीक है, एक्चुअल एवरेज एज, ठीक है, क्लास की, पर यहाँ पे क्या 13 स्टूडेंट्स की एवरेज एज हम लोग नहीं पता है, कुछ होगी। ठीक है, बट जब टीचर को इंक्लूड किया जाता है तो क्या हो रहा है, एवरेज जो है वेंट अप बाय 2 ईयर्स है, मतलब दो ईयर्स और बढ़ जा रही है। ठीक है, एवरेज से 2 ईयर्स और बढ़ जा रही है, तो जब एवरेज में 2 ईयर्स का इफेक्ट पड़ रहा है, तो बाकी लोगों पे भी तो इतना इफेक्ट पड़ रहा होगा। बाकी लोग कितने हैं, एक 13 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्लस टीचर्स हैं। ठीक है, तो कुल कितने हो गए, 14 लोग हो गए, तो 14 लोगों पे भी तो +2 का इफेक्ट, हर पर्सन के ऊपर +2 का इफेक्ट पड़ रहा होगा, तो टोटल कितना इफेक्ट पड़ रहा है, 14 × 2 इक्वल्स टू 28। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है, इतना टोटल इंक्रीज हो रहा है। अब क्या करेंगे, और हम लोगों को 35 ओल्ड टीचर्स, मतलब 35 हम लोगों को टीचर्स की एज मालूम है, तो क्या करेंगे, 35 में हम लोग 28 को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या क्या निकल आएगा, 7 ईयर निकल आएगा। यही हम लोगों की क्या हो जाएगी, एक्चुअल एवरेज एज ऑफ क्लास हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, हम लोगों को टीचर्स की एज पता है, ये टोटल इतना इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, टोटल इतना इंक्रीज हो रहा था, और टीचर्स की एज कितनी थी, 35, तो 28 में इतना घटा दिया, तो हम लोगों की एक्चुअल एवरेज एज कितनी आ गई है, 7 ईयर। ठीक है, और यही हम लोगों का नॉर्मल मेथड से निकल रहा था। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या, अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज एज ऑफ रन्स फॉर 12 इनिंग। 12 इनिंग में मतलब बैट्समैन की 12 इनिंग्स के लिए कोई सर्टेन एवरेज एज होगी, ये नहीं पता क्या होगी। अब इसमें हम लोग सीधे शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, नॉर्मल मेथड के लिए हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे। ठीक है, ही स्कोर्स, यहाँ सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे इन द 13 इनिंग्स, ठीक, इन द 13 इनिंग्स ही स्कोर्स 96 रन। यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई लिखने में। ठीक है, लिखा नहीं मैंने इतना, तो ही स्कोर्स 96 रन। ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 5 रन। ठीक है, मतलब जब उसने 13 इनिंग्स में 96 रन बनाता है, तो उसका जो एवरेज है वो 5 रन इंक्रीज हो जाता है। ठीक, व्हाट विल बी हिज एवरेज आफ्टर 13 इनिंग्स, मतलब 13 इनिंग्स के बाद उसका एवरेज बताना है।
तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो नॉर्मल होता तो क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग इसका बता लेते हैं, 12 इनिंग का एवरेज मान के एक्स मान के कर लेते, जैसे यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम लोग अब सीधे इसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे क्या है, एवरेज एज ऑफ रन्स फॉर 12, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक इसी की तरीके लगाएंगे। क्या करेंगे, एवरेज एज ऑफ रन्स फॉर 12 इनिंग्स की, 12 इनिंग्स की कुछ होगी एवरेज एज, ठीक है, ये नहीं पता क्या होगी। इन द 13 इनिंग्स ही स्कोर्स 96 रन्स, ठीक है, 96 रन्स, एंड देयर बाय इंक्रीज इज एवरेज बाय 5 रन्स। तो मतलब जो है इसका जो एवरेज है उससे 5 रन इंक्रीज हो जाता है, मतलब एवरेज से 5, ठीक है। तो क्या है, मतलब क्या है, एवरेज से 5 रन इंक्रीज हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, 5 रन इंक्रीज हो जाता है। तो क्या है, एवरेज प्लस 5, एवरेज प्लस 5 रन इंक्रीज प्लस 5, तो इतना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन द 13 इनिंग्स ही स्कोर, जब 96 रन बनाता है, ठीक है, इन द 13 इनिंग्स, तो जो एवरेज पे इफेक्ट पड़ा होगा तो वो बाकी रन्स पे भी तो इफेक्ट, बाकी इनिंग्स पे भी तो इफेक्ट पड़ा होगा। जितना एवरेज पे इफेक्ट पड़ा होगा तो उतना जितनी इनिंग्स है उतने में भी इफेक्ट पड़ा होगा। तो कितनी इनिंग्स है, 13 इनिंग्स है, ठीक है। तो 13, तो कितना टोटल इफेक्ट पड़ रहा होगा, 13 इंटू 5 इक्वल्स टू 65 का। अब 13 इनिंग्स का हम लोगों को स्कोर पता है कितना होगा, ठीक है, 96 होगा। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को 12 इनिंग की एवरेज एज पता चल जाएगी, क्योंकि 96 रन चले जाएंगे। ठीक है, 96 इसमें 65 जो टोटल है हम लोगों का बढ़ रहा होगा उतना हम लोग 96 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 12 इनिंग का हम लोगों को एवरेज पता चल जाएगी। ये कितना है, 12 इनिंग का एवरेज है, एवरेज ऑफ 12 इनिंग का। ठीक है, पर 13 इनिंग्स के रन बना, तो अब हम लोग क्या फाइंड करना है, व्हाट विल हिज एवरेज आफ्टर 13 इनिंग्स। तो 13 इनिंग्स के बाद एवरेज क्या है, 5 बढ़ रहा है ना, तो इसमें और यहाँ 12 इनिंग का एवरेज क्या है, 31 है, तो 31 प्लस 5 कर देंगे तो 36 आ जाएगा आफ्टर 13 इनिंग्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टाइप 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। अब मैं टाइप 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीक में बताऊंगी। ठीक है।